मेरी इस प्रस्तुति के पूर्व भगवद गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यस्त करने का प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मज्ञाजी माँ नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं में आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भगवान नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया कथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवद गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उससे निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शनों के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार प्रत्येक 86 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवद गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवद गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवद गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवद गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा।